नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना मंगला स्किन मंत्रा से। आज मैं आपको एक्ने के बारे में बताऊंगी। एक्ने को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पिंपल्स, ज़िट्स, मुहासे, ब्रेकआउट्स। ज़्यादातर ये टीनेज ईयर्स में होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 30 साल के बाद भी अपीयर होते हैं और कुछ फीमेल्स में ये मेनोपॉज के टाइम भी होते हैं, तब इन्हें एडल्ट एक्ने कहा जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है, जब ये फेस पर होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पेशेंट के ऊपर डालती है और इस हद तक लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी मिलना जुलना तक बंद कर देते हैं। इसलिए एक्ने का राइट टाइम पर ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अब किस किस तरह के होते हैं ये एक्ने? सबसे पहले आपके फेस पर ब्लैक हेड्स बनते हैं। जब उसके ऊपर आपकी स्किन कवर हो जाती है तो वो वाइट हेड्स यानी क्लोज्ड कोमेडोन्स बन जाते हैं। जब उसमें थोड़ा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उसको पेप्यूल्स बोला जाता है और जब उसमें पस बन जाती है तो वो पस्ट्यूल्स बन जाते हैं। जब इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो वो एब्सेस और सिस्ट्स बना देते हैं, जो हमें गांठों के रूप में नज़र आती है। लास्ट 2 स्टेजेस में आपका जो निशान और गड्ढे हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे पड़ते हैं। अब आप एक्ने को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले आपको अपनी डाइट हेल्दी रखनी है। ऐसा माना गया है कि जब एक्ने होते हैं तो उसमें विटामिन ए और जिंक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन ए और जिंक आपको टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकती हैं, या डाइटरी सोर्सेज में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपाया, कैरेट्स में ले सकते हैं। और जिंक के सोर्सेज आपके होते हैं चिकपीस या किडनी बीन्स, फ्लेक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स। दूसरा, आपके अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है। तीसरी चीज़, आपको अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे हमारे स्किन के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और स्किन हमारी बेटर होती है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके अपनी स्किन पर लाइट मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने हैं। लोग ये सोचते हैं हमारे एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो हम मॉइस्चराइजर्स को नहीं यूज़ करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी स्किन को ड्राई रखेंगे तो जब हम लोग एंटी एक्ने मेडिकेशंस देते हैं तो वो आपकी स्किन को टॉलरेट नहीं होती। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्किन का मॉइस्चर बैलेंस जो है वो बिल्कुल मेंटेन करके चलें। नेक्स्ट है, अगर आपको एक्ने हो गए हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको अपने चेहरे पर स्क्रब्स नहीं लगाने, और दूसरा, जो फेस वॉशेस जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो स्क्रब्स होते हैं, वो भी आपको यूज़ नहीं करने। दूसरी चीज़, आपको अपने पिंपल्स को इस तरह से स्क्वीज़ नहीं करना और पस नहीं निकालनी और उनको स्क्रैच नहीं करना। तीसरा, आपको हेयर ऑयल्स को अवॉइड करना है, क्योंकि वो स्वेट के थ्रू आपके फेस और आपके बैक तक आते हैं, जो एक्ने को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपको हेवी क्रीम्स और कॉस्मेटिक्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। अगला है कि अब अगर आपको एक्ने हो गए हैं तो आप क्या ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं। कमर्शियली आपको सैलिसिलिक एसिड फेस वॉशेज़ और बेंजोल पेरोक्साइड फेस वॉशेज़ अवेलेबल होते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन इनिशियल स्टेजेस में है, यानी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर कोमेडोन एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं। अगर पेप्यूल्स और पुस्ट्यूल्स की आपकी स्टेज है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ओरल एंटीबायोटिक्स या सैलिसिलिक एसिड जेल्स या बेंजोल पेरोक्साइड की क्रीम्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है, जैसे एब्सेस और सिस्ट्स हैं, तो वो आपको या तो एब्सेस का ड्रेनेज करेंगे या ओरल आइसोट्रेटिनोइन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक्टिव एक्ने में केमिकल पील्स और लेज़र्स बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं, और ये ना केवल आपके एक्ने की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, लेकिन साथ में जो पड़ने वाले निशान हैं उसको भी साथ साथ बहुत लाइट करते जाते हैं। इसलिए एक्ने का राइट ट्रीटमेंट राइट स्टेज पर और राइट सेंटर में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप अपना निशान और गड्ढे आपके कम से कम आएँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।